नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। और सरदार समंद बांध का पानी खेतों तक नहीं पहुंचने पर किसानों की टेंशन बढ़ गई है। फसलें बर्बाद होने को हैं और ऐसे में किसान बार बार संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर के थक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब इस वजह से गुस्साए किसानों ने खेतों के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। किसानों की मांगे क्या हैं और कब से वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जरा हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रोहट उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध सरदार समंद बांध इस बार भी बारिश में न केवल पूरा भर गया बल्कि लंबे समय तक छलकता रहा। बांध के भरने पर किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इस बार फसलों को लेकर भी आशान्वित रहे कि पैदावार अच्छी होगी, लेकिन बांध की सिंचाई के लिए मिलने वाली पानी को लेकर दबंगइयों ने खेल बिगाड़ दिया। इस बांध से 17,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होती है। हालांकि पहली पाड़ का बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी किसानों के अंतिम छोर तक खेतों में नहीं पहुंचा। बीच में ही रसूखदार और अधिकारियों की मिली भगत से दबंगों ने पानी को बीच में जगह जगह बंद कर अपने खेतों और फार्म हाउस की ओर मोड़ दिया। नतीजन पानी गरीब किसान के अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक नहीं पहुँच सका। ढाबर से लेकर के आगे तक तकरीबन 11,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि अभी भी सिंचित से वंचित है। पानी अभी कौन सा कोई हदम पानी नहीं आ रहा सा। पानी मिले तो थोड़ा मिले ओको देवन जाए को पानी सड़े नहीं खेत में सा बिना की ना कदी छिसी बह को नहीं खेत में पर की कर पाओ खेत किन कारण हुआ है? नारा नहीं ऐसे ही एक तो पहली बात सा बोले बाद में लार पानी खोल दे दूसरी पानी फाजी खोल दे। किसान तो हालत खराब है रही हुकम वो पानी नहीं आवे ने वजह मातो है दुखी वेगिया सा इन पानी वजह मातो देखियो भाई अपना फायदो का उल्टो मार नुकसान वेगियो पानी खाद वाइडो मारे वो राइडो बोइडो जो आज गोरो पड़ियो साहब क्या करा मैं तो कितना टाइम हुआ है? ये टाइम 2 महीना वेगिया साहब 2 महीना वेगिया पड़ियो है जो पानी। सर जी, हमारा यही तो हम कहना चाहते हैं कि आज 60-65 दिन हो गए नहरों को चलते हुए और हमारे तक अभी तक पहले पानी नहीं आई है और हमारा पूरे सरसों पूरी जल रही है और सब प्रशासन की गलती है। हम कलेक्टर के पास भी गए थे, ट्रैक्टर लेके 50-60, हमारे पानी नहीं आ रहा, फसलें पूरी जल रही है। आज 60-65 दिन हो गए, लोग दो पानी पाने के लिए तैयार है, हमारे एक पानी भी नहीं आई है। चर्चा ये भी है कि यहाँ पर पानी तो खूब मिल रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जानबूझ करके राजनीति कर रहे हैं। सब राजनीति चल रही है क्योंकि पहले तो गांव नहरों की साफ सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है और पानी पहले तो आ ही नहीं रहा है, वो पीछे पीछे आ रहा है, हमारे इधर तो आ ही नहीं रहा है। और क्या है कि ज्यादातर तो लोग दूसरी पानी में भी लगे और हमारे इधर पहली पानी भी नहीं आई है। सिंचाई के लिए पानी खेतों में बराबर पहुंचे, इसके लिए किसानों ने कई बार जिला प्रशासन को लिखित में नहर की सफाई कराने के लिए भी लिखा था। जिला कलेक्टर से व्यक्तिगत मिलकर भी किसानों ने नहर की सफाई और झाड़ियां कटवाने का आग्रह किया। इधर भी केवल आश्वासन ही मिला और बांध से पानी छोड़ने पर पानी बीच में ही कई जगह अन्य क्षेत्र में डाइवर्ट हो गया तो कहीं नहर टूटने से खेतों में फैल गया। आखिरकार ढाबर गाँव के ग्रामीण परेशान होकर 100 ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उस समय विधायक भीमराज भाटी भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने किसानों को बताया कि नहर की सफाई के लिए विधायक कोटे से पैसा विभाग को दिया गया था। अब सफाई की या नहीं, मैं निगरानी तो कर नहीं सकता। इस बात को लेकर विधायक के प्रति भी किसान नाराज हो गए। कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन 20 दिन से ऊपर हो गया है, अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। सरदार समंद बांध से निकलने वाली यह है वो नहर। पहली पान का पानी किसानों को मिल चुका है, लेकिन वो किसान जो दबंगता के साथ में नहरें खोल भी देते हैं और बंद भी कर देते हैं, लेकिन अंतिम छोर के किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये वही नहर है, देख सकते हैं कि पूरी नहर सूखी पड़ी है। प्रशासन कह रहा है कि हमने पानी छोड़ दिया, लेकिन ये नहर बता रही है कि इसमें पानी नहीं आया है। आसपास की जो फसलें अगर देखते हैं तो बारिश के समय जो पानी भरा पड़ा था उसी के तहत ये फसल हुई थी। अब पानी की दरकार है, लेकिन पानी मिल नहीं रहा है। क्या इन किसानों को पानी मिलेगा? इनके हक का पानी मिलेगा? आंदोलन भी किए थे, ट्रैक्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया था। हाल ही कल सिंचाई विभाग के अधिकारी आए, इनका विरोध देख करके भाग छूटे। 11,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि असिंचित है और बांध की 17,500 हेक्टेयर भूमि ही सिंचित है। कहा जा सकता है कि अभी तक 6,000 हेक्टेयर भूमि एक पान पी चुकी है, दूसरे पान का पानी भी लेने को तैयार है, लेकिन दबंगता देखिए उन दबंगइयों की जो अपने स्तर पर आगे पानी आने नहीं देते।
किसानों की परेशानी को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम जब ढाबर गांव के खेतों में पहुंची तो देखा कि वास्तव में अंतिम छोर तक पानी नहीं जा रहा है। पानी छोड़ने की वजह से नहर सूखी पड़ी है तो कहीं कहीं मात्र गीली मिट्टी है। हैरानी की बात तो ये है कि अच्छे मानसून और बारिश के बाद भी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने खेतों में सरसों और चना की फसल बोई, फसल उगी भी, लेकिन पकने की स्थिति आई तो पानी की जरूरत पड़ी, लेकिन सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। नतीजन फसलें सूखने के कगार पर है। सबसे बड़ी चिंता किसानों को है, अगर फसलें बर्बाद हो गई तो साहूकारों का कर्ज कैसे चुकाएंगे। ऐसे में गुस्साए किसानों ने खेतों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के एक्सीएन शंकर लाल ने किसानों की नाराजगी को देखते हुए खेतों में ही अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भाग गए। मामले को तूल पकड़ता देख तहसीलदार प्रकाश पटेल और थानाधिकारी पदम पाल सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे और करीब 1 घंटे तक किसानों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। तहसीलदार प्रकाश पटेल ने 5 दिन में टेल तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और किसानों को संतुष्ट किया है। आखिर किसानों को अंतिम छोर तक पानी मिलेगा या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की तारीख में किसानों की स्थिति दयनीय है। संवेदनशील सरकार कहने वाली ये भाजपा की सरकार इन किसानों की पीड़ा को सुनेगी। ये जनप्रतिनिधि जो वोट के समय यहाँ इनके पास में हाथ जोड़कर आते हैं, लेकिन आज इन किसानों की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। इनकी आजीविका पर संकट छाया है, लेकिन प्रशासन है कि केवल आश्वासन देकर मुकर गया। देखना इस बात को है कि क्या इन किसानों को फसलों को पानी मिलेगा या फिर जल करके नष्ट होकर इनकी आजीविका पर हमेशा के लिए ब्रेक लगेगा। सुभाष रोईसवाल, एनडीटीवी, ढाबर।